विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया सेव कमाइए, ता डर गए बैसन पाइए, काहू नानक बाह लुगाइए, विच दुनिया सेव कमाइए, विच दुनिया सेव कमाइए। संगत जी प्यार से जपो सतनाम। जगत गुरु गुरु नानक साहब मेरे पातशाह कहते हैं, अछल छलाई न छले, न घाव कटारा कर सके। किसी ने मेरे पातशाह से पूछा, है मेरे मालिक, ये जो आपकी माया है ये बड़ी प्रबल है, ये सबको छल रही है, सबको लूट रही है, सबको भरमा रही है, क्या ये आपको भी भरमाती है? मेरे साहब जवाब देते हैं, कहते हैं, अछल छलाई न छले। माया उस परमेश्वर की परछाई है, उस परमेश्वर की बनाई हुई है, वो उस परमेश्वर को कभी छल नहीं सकती, उसे भरमा नहीं सकती। प्यार से जपो सतनाम। न घाव कटारा कर सके। कहते हैं कभी वो अपनी कटार से, अपनी माया के उस तीक्ष्ण कटार से कभी उस परमेश्वर को, उसके नाम जपने वालों को कभी वो बुला नहीं सकती। याद रखना, अवल तो कोई नाम जप नहीं सकता, नाम जपना बड़ा औखा है। 12 घंटे दुकान पर बैठना, 14 घंटे दुकान पर बैठना सौखा है, पर माफ करना, अगर 2 घंटे किसी को कहा जाए ना कि बैठ करके सिमरन कर, तो बड़ा औखा लगता है। महापुरुष कहते हैं नाम जपना बड़ा औखा है। चलो गुरु की कृपा से कोई जप भी ले, तो फिर कहते हैं नाम को संभालना बड़ा औखा है। प्यार से जपो सतनाम। नाम को सब कोई नहीं संभाल सकता, बस पूर्ण गुरु की कृपा हो जाए, पूर्ण महापुरुषों का संग मिल जाए, तब जाकर के कोई नाम को संभाल सकता है। नहीं तो आम तौर पर दुनिया दिखावा कुछ करती है, अंदर से होता कुछ और है। पर नाम संभालना सबका काम नहीं। नाम जपा संत बाबा थारिया सिंह जी ने 80 साल एक ही कोठड़ी में बैठ करके बंदगी की, और फिर ऐसा छुपाया खुद को कि जाहिर नहीं होने दिया। नाम जपा अद्दी अम्मा ने, संत माता राधाबाई ने, सादा लिबास, सादा भोजन, सादा जीवन, कोई ताम झाम नहीं, बिल्कुल सरल। और साथ संगत जी इतना नाम जपा, इतना नाम जपा कि नाम जप करके नाम का रूप ही बन गए। प्यार से जपो सतनाम। तभी तो आज
43 साल के बाद भी दुनिया अद्दी अम्मा को याद करती है। दमदमी टकसाल के महापुरुष संत हरि सिंह रंधावा, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब महाराज का टीका लिखा है। उसकी व्याख्या के अंदर एक बड़ी सुंदर कथा, एक साखी लिखी है कि अछल छलाई न छले, न घाव कटारा कर सके। कहते हैं कि सौरभ ऋषि हुए हैं, सौरभ, जो बैठ करके नाम जप रहे हैं, तप कर रहे हैं। कहते हैं तप करते करते कितने ही वर्ष व्यतीत हो गए, कितना ही समा दरिया के किनारे बैठ करके तप कर रहे थे। तप करते करते शरीर की कोई सुध नहीं, शरीर के ऊपर मिट्टी जम गई, धूल जम गई। बारिश आती है, अब वो धूल मिट्टी बिल्कुल जम गई, ऊपर पत्ते लग गए, जो सूखे पत्ते उड़कर आते हैं वो भी उस पर जम गए। कहते हैं मानो दूर से ऐसा ही लग रहा था कि कोई सूखी हुई लकड़ी, सूखा हुआ कोई पेड़, उसका दरखत काट करके टुकड़ा किसी ने रखा हो। कहते एक दिन एक राजा अपनी 2 राजकुमारियों के साथ जंगल में शिकार खेलने आता है। शिकार खेलते खेलते थक चुके अपने घोड़ों को पानी पिलाने दरिया के किनारे आए हैं। सुंदर रमणीक स्थान, घोड़ों को पानी पिला रहे हैं। राजकुमारियां घोड़ों से उतरी हैं। अब उनकी नजर सौरभ ऋषि के ऊपर गई, जो एक कटे हुए पेड़ के टुकड़े के समान थे। कहते हैं उनकी नजर और तो कुछ नहीं दिखाई दिया, पर दूर से उन्हें आंखें दिखाई दी। अब उन्हें लगा शायद ये कोई जीव है, क्या है। कहते हैं 2 छोटी सी सलाइयां लेकर के, छोटी सी लकड़ियां, कहते वो लेकर के उन आंखों को कुरेदने लगी। जैसे ही आंखों पर कुरेदने लगी, थोड़ी सी चुभन हुई, आंखें खुली। कई वर्षों से तप में बैठे हुए सौरभ ऋषि की तपस्या भंग हुई। नेत्र खोलते हैं, शरीर की धूल पूरी हटाते हैं, उठकर खड़े होते हैं। राजा और राजकुमारियां हाथ जोड़ करके खड़े हैं। आप कौन हो? सौरभ ऋषि कहने लगे, मैं ऋषि सौरभ हूं और मैं यहां कितने ही वर्षों से तप कर रहा हूं। आज तुम्हारी इन बेटियों ने मेरा तप भंग किया है। राजा कहने लगा, ऋषिवर, अपनी इन दोनों राजकुमारियों के बदले मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्षमा चाहता हूं। इन्हें माफ कर दो, इनकी भूल की इन्हें माफी दी जाए। सौरभ ऋषि कहने लगे, माफी भूल की होती है, पर पाप की नहीं, अपराध की नहीं। अब इस अपराध का इन्हें दंड भोगना पड़ेगा। अब साध संगत जी, कहां तो वो बैठे थे तप करने के लिए, और कहां अब अंदर का वो क्रोध जागृत होता है। प्यार से जपो सतनाम। राजा कहता है, ऋषिवर, मैं अपनी बेटियों की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं, आप जो सजा देना चाहे मुझे दो। सौरभ ऋषि कहने लगे, नहीं, अगर तुम चाहते हो मैंने कोई सजा ना दूं। कहते हैं, नहीं, तो मेरा एक काम करना पड़ेगा। ये ऐतिहासिक बात है, शास्त्र की बात।
सौरभ ऋषि कहने लगे, इन दोनों राजकुमारियों का पश्चाताप यही होगा, इन दोनों का मेरे साथ विवाह कराओ, ये दोनों हर समय मेरी सेवा करें, तब जाकर इनके पाप से इनकी निवृत्ति होगी। राजा कहने लगा, ऋषिवर आपकी उम्र और इनकी उम्र में काफी अंतर है। सौरभ ऋषि कहने लगा, मैं अपने तपोबल से अपना रूप बदल सकता हूं। और कहते अपना रूप बदल लिया। संत हरि सिंह रंधावा लिखते हैं, कहते हैं साध संगत जी, तप करने के बाद भी कोई कितना भी तप कर ले, माफ करना, ये माया किसी को छोड़ती नहीं। प्यार से जपो सतनाम। कहां तो वो तप करने बैठा था भगवान के दर्शन के लिए कि प्रभु के दर्शन हो जाएं, और कहां माया ने उसे उलझा दिया, कहां उसे फिर से माया के उस जाल में धकेल दिया। मेरे कहने का भाव, गुरु नानक साहब कहते हैं, अछल छलाई न छले, न घाव कटारा कर सके, जो साहिब राखे त्यों रहे, इस लोभी का जियो टल पले। प्यार से जपो सतनाम। कोई विरले ही होते हैं, कोई विरले, कोई बाबा थारा सिंह जी जैसे, कोई अति अमा जैसे, कि जो माया के इन जाल से, इन प्रलोभनों से दूर हो जाते हैं। नहीं तो साध संगत जी, ये माया बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी अपने जाल में धकेल लेती है, फंसा लेती है। क्योंकि बाबा कबीर कहते हैं, कबीर माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए, मान मुनि मुन वर्ग ले, मान सभय को खाए। ये मान ऐसा है, ये माया का प्रपंच ऐसा है। बड़े बड़े तप करने वाले तपीश्वर ऋषि मुनि भी इसके अंदर गलतान हो जाते हैं। पर कहते हैं, जो सच्चे हृदय से गुरु की सेवा करते हैं, मन नीवा रखते हैं, कहते हैं फिर वो दुनिया से बाजी जीत कर जाते हैं। क्या कहते हैं मेरे साहब, आओ सभी मिलके पढ़ो। विच दुनिया सेव कमाइए,